ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमारी, तो लास्ट टाइम मैंने जो आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड किए थे, जो टॉपिक थे हमारे ट्रांसफार्मर या मैग्नेट के बारे में, हमने कुछ टॉपिक्स दिए थे आपको। तो उन्हीं के बारे में, उनको समझने के लिए मैंने थोड़ा सा एक वीडियो बनाया है जो कि आपको उन नोट्स को समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो जो हमारा टॉपिक था वो था ट्रांसफार्मर। तो आपने पढ़े होंगे, आपने देखे होंगे वो नोट्स, उनमें बताया गया है, जो भी लिखा हुआ था उसी चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जिस तरह की ट्रांसफार्मर बताया हमने कि एज द नेम ट्रांसफार्मर विच इम्प्लाइज टू ट्रांसफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ एक्शन और एनर्जी। एक ऐसा, सपोज वर्ड से ही पता लगता है कि ट्रांसफॉर्म, जो कि ट्रांसफॉर्म करता है कुछ एक्शन या एनर्जी को एक लेवल से दूसरी लेवल में। तो स्टेटमेंट भी इसका यही बोलता है, ए ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल apparatus विच ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल पावर ऑल अल्टरनेटिंग एनर्जी करंट एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी. It can raises or lower the voltage in a circuit but with a corresponding increase and decrease in current. तो ट्रांसफार्मर को हम इलेक्ट्रिकल apparatus इसलिए बोलते हैं, या हम इसको इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी बोल सकते थे। apparatus मीन्स जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाते हैं तो उसमें भी हमारे पास छोटे छोटे ट्रांसफार्मर कनेक्ट किए होते हैं। तो विच इसका काम ही है कि एक एनर्जी, एक पावर को एक लेवल से दूसरी लेवल में कन्वर्ट करना, बट उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और रहती भी है सेम। इट कैन रेज लोअर द वोल्टेज इन ए सर्किट, कम भी करते हैं और बढ़ाते भी हैं। वो भी एक अलग सा टॉपिक हमने दिया है, वो हम थ्रो बाय स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से इसको करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इसका प्रिंसिपल, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस ट्रांसफार्मर के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर जो था, एक्चुअली मैं इसके लिए आपको एक अलग सा लेक्चर दूंगा प्रिंसिपल के बारे में, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो मैं प्रोवाइड करूँगा उसमें आपको काफ़ी अच्छे से वो समझ भी आएगा। तो अभी के लिए आप खाली इतना याद रखें, द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच ट्रांसफर इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही इसका प्रिंसिपल वर्क है। नेक्स्ट है हमारे पास की टाइप्स ऑफ वाइंडिंग। टाइप्स ऑफ वाइंडिंग इन ट्रांसफार्मर, दो तरह की वाइंडिंग होती है। नंबर वन प्राइमरी वाइंडिंग एंड नंबर सेकंड इज सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जो कि कनेक्टेड होती है सोर्स ऑफ सप्लाई से, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग जो कि जिस साइड से हम पावर को ऑब्टेन करते हैं, वो होती है हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर आप फिगर में यहाँ पे देखेंगे तो फिगर में भी मैंने कुछ बताया है, एक ट्रांसफार्मर का कोर जैसा बनाया हुआ है। तो उसमें प्राइमरी वाली साइड ये वाली दिखाई हुई, शो की हुई है, और सेकेंडरी वाली साइड ये वाली शो की है। तो ब्लैक डॉटेड जो आपको दिख रहे हैं इसमें, वो रिप्रेजेंट करते हैं इसका मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, मैं आपको इसको दोबारा फिर से बता भी सकता हूँ। सपोज ये मैंने एक ट्रांसफार्मर का कोर बनाया हुआ है, कोर, और इसी कोर को अगर मैं बताऊं, ये जो मैं प्राइमरी साइड शो करूंगा इसमें, ये जो मैं अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इनको टर्न्स बोलते हैं। वाइंडिंग की होती है, इस सर्कुलर में इसके साथ लपेटी होती है, इनको हम टर्न्स बोलते हैं, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो प्राइमरी साइड है तो N1 बोलेंगे, मतलब टर्न्स ऑन प्राइमरी साइड। सिमिलरली सेम सेकेंडरी साइड, ये रही इसकी टर्न्स जो कि इसके साथ कनेक्टेड होती हैं। ये रही आपकी सेकेंडरी साइड, दिस वन इज प्राइमरी साइड। ठीक, और दिस वन इज सेकेंडरी साइड। इसको हम N1 से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंडरी साइड को हम N2 से रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, द सोर्स ऑफ सप्लाई, जो जब भी हम ट्रांसफार्मर को देंगे वो आपका AC होना चाहिए।
सोर्स ऑफ सप्लाई मस्ट बी एसी। सेकंड पॉइंट इसका फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी पीछे स्टेटमेंट में भी पढ़ा था। तीसरा पॉइंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ट्रांसफार्मर कोर आपका होता है ये कभी भी इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होते हैं आपस में, ये कनेक्टेड होते हैं खाली मैग्नेटिक कोर की वजह से, मैग्नेटिक कोर। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका जो आपको याद रखना है, जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उससे निकल के ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि ये वाली चीज़ें क्यों नहीं है इसमें, तो वो है आपका डीसी। डीसी सोर्स पे कभी वर्क नहीं करेगा, डज नॉट वर्क। तो ये आपका रहा मैग्नेटिक कोर, जिसमें आपका फ्लक्स बनता है और उस फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ये आपकी प्राइमरी साइड, ये आपकी सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड से हम सोर्स ऑफ सप्लाई को देते हैं और सेकेंडरी साइड से हम इसका पावर ऑब्टेन करते हैं, इसका रिजल्ट लेते हैं। ये नंबर ऑफ टर्न्स होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन वाइंडिंग कितनी हमने दी हुई है प्राइमरी साइड में और सेकेंडरी साइड में। तो अभी के लिए आपका इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका प्रिंसिपल बताऊंगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको वो ये याद रखने हैं कि प्राइमरी साइड जब भी हम सोर्स देंगे वो एसी होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, मैग्नेटिक कोर से कनेक्टेड होते हैं, और डीसी सोर्स पे ये कभी वर्क नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो भी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।